नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और साथ ही साथ नीट की तैयारी में जोरों शोरों से जुटे भी होंगे। मैं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, आपका अपना नीट हिंदी मीडियम .NET, जो कि है इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। अब जैसे जैसे नीट की एग्जाम करीब आ रही है तो मन में कभी कभार अजीब अजीब ख्याल भी आते हैं, और एक ख्याल हम सभी के मन में ज़रूर आया होगा कभी ना कभी, या जब हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था तब भी आया होगा कि एक डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है, एक डॉक्टर आखिरकार कितना कमाता है। तो सर कुछ लोग तो बोलते हैं बहुत सारा कमा लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर ज़्यादा कमाई नहीं होती है डॉक्टर की ना। तो ये आखिरकार एक्चुअल में है क्या चक्कर है ना। तो एक छोटा सा मज़ेदार सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पे नीट की स्पेशल तैयारी के लिए क्लासेस भी कर रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे गाइडेंस सेशंस भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो जल्दी से बिना समय खराब किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हम समझते हैं कि क्या सर वाकई में डॉक्टर इतना बहुत सारा पैसा कमाता है, मतलब कि सर क्या ऐसा कुछ सीन बन जाता है कि डॉक्टर के पास पैसा ही पैसा होता है ना, मतलब नोट गिन रहे हैं दिन भर डॉक्टर बैठकर, इतना पैसा कमा लेते हैं है ना, या पैसों की बिल्कुल बारिश होने लग जाती, जैसे हम डॉक्टर बनेंगे बिल्कुल पैसों की बारिश होगी, या वो अक्षय कुमार वाला सीन हो जाएगा कि अरे पैसा ही पैसा होगा है ना, हर जगह से पैसा ही पैसा बरसेगा। क्या ऐसा होगा? अगर हम वास्तविकता की बात करें तो होता क्या है, जैसे आप लोग जब अपना MBBS करोगे तो MBBS के 4 साल जो होंगे, अगर आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज रहता है तो आपकी फ़ीस जो है बहुत कम लगती है ना के बराबर फीस लगती है। और आपका जो MBBS होता है वो बेसिकली 5 साल का होगा। MBBS या BDS भी करते तो 5 साल का होगा, कोई भी आप मेडिकल का कोर्स करते हैं तो उसमें जो आखिरी साल होता है, वो आखिरी साल जो होता है उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करने को मिली जाती है, मतलब कि आप लोग लाइव पेशेंट से जाकर मिलते हैं और आप एक तरीके से डॉक्टर ही बन चुके हो। आप किसी के अंडर में सारे पेशेंट्स देखते हैं, आप एक हेल्पर की तरह काम करते हैं किसी एक बड़े डॉक्टर के अंडर। तो उस वक्त आपका जो भी कॉलेज होगा है ना, जैसे आपको पता होगा और आपके आसपास भी कोई भी मेडिकल कॉलेज होगा तो वहाँ पर लोग भाग जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्टर है वो एक तरीके से टीचर भी है और वहाँ पर वो लोगों का इलाज भी करते हैं। तो आप भी उस कैटेगरी में शामिल हो जाते हो, और जब 5वां साल आपका होता है, इंटर्नशिप का जो 1 साल होता है, उसमें आपको पे होता है। तो सर उसमें कितना पैसा मिल जाता है? उसमें हर एक स्टेट का, हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स की, तो अगर हम बात करें इन गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जैसे छत्तीसगढ़ में 20,000 रुपये पर मंथ तक पेमेंट होती है, हिमाचल प्रदेश में 17,000, मणिपुर में 17,000 के करीब, या इसके हिसाब से बिहार में 15,000 पर मंथ मिलता है, हरियाणा में 12,000 पर मंथ मिलता है, महाराष्ट्र में 11,000 पर मंथ मिलता है, उत्तर प्रदेश में 7,500 रुपये पर मंथ मिलता है। तो ये जो वेरिएशन है ये हर एक स्टेट का अलग अलग रहता है। और कभी कभी कुछ जो सेंट्रल कॉलेजेस होते हैं है ना, जैसे अगर हम बात करें एम्स वगैरह की, या उसके अलावा जो मौलाना आज़ाद कॉलेज दिल्ली का, तो उन सभी कॉलेजेस में स्टाइफन में जो आखिरी साल रहता है MBBS में, उसमें जो पे आउट मिलता है पर मंथ वो अलग अलग रहता है। जैसे कुछ कुछ कॉलेजेस में ज़्यादा भी मिलता है, जैसे मैंगलोर में जो कॉलेज है उसमें 30,000 तक मिलता है, या इसके अलावा अगर हम मौलाना आज़ाद दिल्ली की बात करें तो उसमें 17,000 से 23,000 के बीच में मिलता है। तो हर एक कॉलेज में अलग अलग पे आउट रहता है। लेकिन इसके बाद में जब आप MBBS कंप्लीट कर लेते हो तो MBBS कंप्लीट करने के बाद में आपको ना किसी एक रूरल एरिया में भेजा जाता है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कंप्लीट करते हो, और उसके अलावा आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में के अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है कि आपको 1-2 साल रूरल एरिया में भी भेजा जाता है। तो उसका स्टाइफन वगैरह सब कुछ कॉलेज से ही डिसाइड होता है, या वो हर स्टेट का अलग अलग रहता है। लेकिन ये सारे प्रोसेस के बाद में जब आप फाइनली डॉक्टर बन जाते हो तो अगर आप किसी भी हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी रहती है वो आराम से 70,000, 80,000 से लेकर लाख रुपए तक हो सकती है। स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो यूजुअली डॉक्टर की बढ़िया हॉस्पिटल्स में इतनी होती है, मेट्रो सिटीज़ में। लेकिन इसके बाद में अगर आप सोचते हैं कि नहीं, हमें
एमडी भी करना है, हमें पीजी भी करना है, आगे जाकर हमें और पढ़ना है, तो आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन करते हैं या आप सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो उसके हिसाब से जब आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, पीजी हो जाता है, तो उसके बाद में जब आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपकी जो पर मंथ सैलरी है वो ऑन एन एवरेज 1,20,000 1,30,000 के ऊपर ही शुरू होती है। इसके अलावा अगर आप एमबीबीएस कर लेते हैं, या आपने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को देखा होगा कि सर वो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं खुद का, या वो खुद का हॉस्पिटल खोल लेते हैं काफ़ी सारे डॉक्टर कि सर उन्होंने एमबीबीएस कर लिया, उन्होंने एमडी भी कर लिया, उन्होंने 1-2 और डिग्री ले ली और अब वो खुद का हॉस्पिटल देख के खुद के पेशेंट्स देखते, वो किसी दूसरे हॉस्पिटल के अंडर काम नहीं करते। तो अगर इन केस ऐसा होता है कि आप अपना खुद का हॉस्पिटल आगे चलकर खोल लेते हैं, या आपकी एक टीम ऑफ डॉक्टर्स मिल जाती है, जैसे आप आगे पढ़ते हैं या आप कहीं पर प्रोफेशन आप जॉब कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर 5-6 लोग अगर बढ़िया डॉक्टर्स होते हैं तो वो लोग यूजुअली काफ़ी बार होता है कि खुद का एक क्लिनिक या खुद का एक हॉस्पिटल भी डाल लेते हैं। तो अगर वो केस होता है तो उसमें तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है ना, वहाँ पर आपके जितने पेशेंट्स आएंगे या जितना हॉस्पिटल आपका प्रोग्रेस करेगा, जितना बड़ा नाम होगा हॉस्पिटल का, जितना आप बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, उसके हिसाब से इनकम होगी। तो यह यूजुअली है ना, मोटा माटी तौर पर आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आप एमबीबीएस भी क्लियर करते हो तो उसके बाद में मिनिमम टू मिनिमम आप 60-70,000 आराम से कहीं से भी अर्निंग आप अपने पेशेंट्स किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देखकर आप शुरू कर सकते हो। और फिर विद एक्सपीरियंस आप आगे चलकर अगर अपना हॉस्पिटल डालते हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में ना, आपने सुना होगा कि हमारे सिटी में कोई एक हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स होंगे, तो वो जिस भी डॉक्टर ने हॉस्पिटल की स्थापना करी होगी या किसी ट्रस्ट ने स्थापना करी हो, तो वो प्रॉफिट रेवेन्यू उनके साथ शेयर होता है। तो वो सारी आगे की कहानी होती है। लेकिन ना एक ऑब्वियस सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, है ना, एक सीरियस बात, सीरियस नोट पर, कि अगर हम ये सारी बातों को एक साइड रखें तो डॉक्टर जो होता है वो एक काफ़ी नोबल प्रोफेशन होता है ना। देखिए, मैं मानता हूँ इस चीज़ को ना कि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या हम कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो एक हमारा एम होता है, जैसे मैं इस चीज़ को ऐसा जोड़ना चाहूँगा कि मैं फॉर एग्जांपल टीचिंग की बात करूँ तो टीचिंग भी एक काफ़ी नोबल प्रोफेशन होता है। जब हम लोग भी छोटे थे या हम भी मिडिल क्लास फैमिली से आते, हम भी वहाँ पर सोचते थे कि यार हम आगे चलकर गाड़ी खरीदेंगे, हम एक घर खरीदेंगे, या हम कहीं बड़ी जगह जॉब करेंगे, वगैरह सारी बातें। तो वो अगर आप एक छोटे बच्चे हो, आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, तो आपके मन में भी ये ख्याल ज़रूर आते हैं। लेकिन अगर आप आगे चलकर और बेहतर करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या जैसे अभी हम पढ़ा रहे, तो हम पढ़ाते वक्त पैसों के बारे में ना सोचते हुए पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान होता है। उसी प्रकार से आप जब डॉक्टर बन जाओगे ना, तो पैसा एक सेकेंडरी चीज़ होती है लाइफ में हमेशा। अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी काम बहुत बढ़िया कर रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो आपके पास पैसा आ जाएगा, अपने आप आने लग जाएगा, है ना। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बढ़िया डॉक्टर बनते हो, आप ईमानदारी से अपना पूरा कर्तव्य निभाते हो, और आपके द्वारा इलाज किए गए पेशेंट्स का जो आपने उपचार किया है, जो उनको डायग्नोसिस किया था, आपने उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया और उनकी रिकवरी फास्ट होती है, या वो अपनी लाइफ में और बेहतर करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आपका नाम भी ऊंचा होगा, है ना। जैसे अगर हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोगों में से जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, या आप एमबीबीएस की सीट लेते हैं, या आप जेईई क्लियर करके इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचते हैं, तो वह हमारे लिए एक ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है। तो वैसे ही डॉक्टर के लिए भी, है ना, उसके पेशेंट का इलाज करना, उसके पेशेंट को ठीक करना एक ज़्यादा बड़ी बात होती है पैसे से ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को कुछ काम की बातें और कुछ ज्ञान की बातें भी ज़रूर मिली होगी, और ये बात भी मुझे लगता है कि अब आप बार बार ना सोचोगे कि अगर मैं डॉक्टर बन गया तो कितना कमा लूँगा, है ना। चिंता मत करो, पैसे कमाने के ज़िंदगी में बहुत सारे तरीके मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। लेकिन आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहो, वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में हमेशा, है ना। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़िया से नीट की तैयारी करो, है ना। पैसा वैसा आ जाएगा, सैलरी भी बढ़िया मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी कि नीट की एग्ज़ाम को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो और एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बनो।
तो अभी का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम्स, और साथ ही साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए ताकि आपकी क्लासेस, अच्छा इसके अलावा और 12 बजे भी हमारी क्लासेस हो रही है रेगुलरली, आप उन्हें भी देख सकते हो आपके नीट के रिविजन के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम्स।